Hello बच्चों, let's read the question. Question says the determinant 1 1 1 1 2 3 1 3 6 is not equal to. ऑप्शन है 2 2 2 1 2 3 1 3 6 2 3 4 1 2 3 1 3 6. थर्ड में दिया हुआ है 1 1 1 2 5 9 1 3 6 3 6 10 1 2 3 एंड 1 3 6. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है ना. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है हम ले लेते हैं इस तरह से. यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है. इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम इसको यूज़ कर लेते हैं. तो यहाँ पर a1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, हम यहाँ पर रो और कॉलम को हाइड करते हैं और सॉल्व करेंगे. तो ये आएगा b2 c3 माइनस b3 c2. फिर यहाँ पे आएगा माइनस का a2, ये आएगा b1 c3 माइनस b3 c1. और फिर आएगा प्लस a3 और यहाँ से आएगा b1 c2 और माइनस का b2 c1. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में जो डिटर्मिनेंट गिवन है पहले तो वो ले लेते हैं. तो वो है हमारे पास 1 1 1 1 2 3 और 1 3 6. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं. तो ये 1 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो ये आएगा 12 और 3 3 जा कितना हो गया 9 माइनस 1 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो आएगा 6 1 जा 6 3 1 जा 3 और फिर प्लस 1 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो 3 माइनस 2. ठीक है, तो 12 माइनस 9 कितना हो गया 3, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, सो माइनस 3 और 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, सो प्लस 1. तो ये इक्वल टू किसके आ रहा है 1 के. अब हमें यहाँ पे देखना है कि इनमें से और किस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ रही है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 2 2 है, 1 2 3 है और 1 3 6 है, 1 3 6. ठीक है, अब इसमें से देखो हम यहाँ पर लेते हैं तो फर्स्ट को जो कॉलम है ना उसमें से 2 कॉमन आ रहा है. तो 2 कॉलम कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 1 1 1 2 3 एंड 1 3 6. और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पर हमारे पास कितनी आ रही है 1. तो ये आएगा 2 इंटू 1 के इक्वल. तो ये हमारा 2 इंटू 1 के इक्वल, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल. ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास. क्लियर है. अब आते हैं हम यहाँ पर बी पार्ट पर, है ना. तो ये तो हमारा ये क्या है नॉट इक्वल टू, तो एक तो ए करेक्ट हो गया. बी पार्ट की बात कर लेते हैं. बी में हमारे पास क्या है 2 3 4 है, 2 3 4 1 2 3. ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 3 6 1 3 6. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे तो 2 इंटू 2 6 का कितना हो गया 12 माइनस 9 आ रहा है ये. फिर माइनस 1 इंटू यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास. और फिर प्लस 1 इंटू करेंगे यहाँ पे तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा कितना हो गया 8. ठीक है ना, ये आएगा. तो 12 माइनस 9 हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से देखो 12 माइनस 9 ये हो जाएगा कितना 3 और 3 2 जा 6 माइनस ये 6 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 1, तो ये इक्वल टू 1 के आ रहा है. तो ये बी वाला पार्ट तो इसके क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है. सी वाले पार्ट को लेते हैं. सी वाले पार्ट में हमारे पास क्या है 1 1 1 1 1 1 2 5 6 2 5 6 और 1 3 6 1 3 6. इसको सॉल्व करते हैं. तो ये आएगा 1 इंटू 6 5 से कितना हो गया 30
और 6 3 जा कितना हो गया 18। फिर माइनस का 2 इंटू करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को ऐड किया तो ये आएगा 6 माइनस 3। ठीक है, ये 2 ये 6 था ना हमारे पास यहाँ पर। कौन सा ले लेते हैं हम, एक सेकेंड। 259 है ये बच्चों, है ना, 259 क्लियर है। तो हमने 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को ऐड करा और एक हमने कॉरस्पॉन्डिंग 1 को और इसको ऐड किया था, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। फिर यहाँ पे 27 आएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि ये 9 है यहाँ पे। क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो ये तो यही आएगा। अब आते हैं 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो तो ये आएगा 9 माइनस 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 बचेगा यहाँ से, यहाँ पे बचेगा 3, 3 2 जा 6 तो माइनस 6 आएगा और 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। तो 7 माइनस 6 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा 1 आ रहा है, तो ये हमारा इस वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के इक्वल आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं डी पार्ट पर। तो डी को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डी वाला जो है वो है हमारे पास 3 6 10, 3 6 10 1 2 3 1 3 6 1 2 3 एंड 1 3 6। ठीक है, ये है, यही है हमारे पास। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 इंटू, देखो ये कितना हो गया 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर -1 इंटू करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग रो को, तो 6 6 जा 36 और माइनस का कितना आ रहा है 30। फिर +1 इंटू करेंगे तो 18 माइनस 20, 18 माइनस 20। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो 12 माइनस 9 कितना हो गया 3, 3 3 जा कितना हो गया 9। यहाँ से बचेगा रिमेनिंग 6, तो ये आएगा -6 और यहाँ से रिमेनिंग कितना बच रहा है हमारे पास 2, है ना, तो ये आएगा कितना -2। तो ये भी हमारा किसके इक्वल आ रहा है 1 के। तो डी भी हमारा 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर बी सी डी तीनों की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है और ए डिफरेंट आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।